नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट अस पेज के बारे में जानेंगे, कैसे आप कॉन्टैक्ट अस पेज अच्छे तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों कॉन्टैक्ट अस के लिए आपके पास बहुत सारे प्लगइन हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म की बात करें तो कॉन्टैक्ट में बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे, जैसे हैप्पी फॉर्म और साथ में WP फॉर्म और कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है पॉपुलर में अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे दिखेगा, जिसका एक्टिव इंस्टॉल्ड आप देखेंगे तो मोर देन 5 मिलियन से ज़्यादा है। साथ में अगर इसकी रेटिंग की बात करेंगे तो 4+ रेटिंग है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कैसे आप एक पेज बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हमारा जो उद्देश्य है वो है कि पेज को कैसे अच्छे से बनाया जाए। जैसे हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट का। अगर कॉन्टैक्ट को देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्म बना रहता है जो फॉर्म नंबर 1 के रूप में दिखता है। अगर हम इस शॉर्ट कोड को कहीं पे पेस्ट करते हैं किसी भी पेज में, तो आप यहाँ पे जैसे हमने शॉर्ट कोड लिखा और हमने एक टाइटल दिया तो हमारे पास जो लुक आता है कुछ इस तरीके से आता है, और जो कि बहुत ही अगली है। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ लुक हो, हम बहुत ही अच्छा लुक चाहते हैं हमने पेज का, क्योंकि अगर पेज अच्छा होगा तभी लोग अट्रैक्टिव भी होंगे। तो देखते हैं कैसे हम अपने पेज को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट हम लेने वाले हैं कुछ इस तरीके का लेने वाले हैं, ताकि हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज कुछ इस तरीके से दिखे। तो इसको कैसे हम करेंगे, इसमें एलिमेंटर फ्री का इस्तेमाल करके हमने इस पेज को बनाया है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको बना सकते हैं। दोस्तों इस पेज को एलिमेंटर से बनाने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेड क्रम्ब को जो है ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर देखिए ये हमें ऑप्शन नहीं चाहिए, तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे आएंगे, इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी थीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन टाइटल ऑफ करने का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे इसको नो करते हैं हम, क्योंकि इसमें जो है पुका थीम है, तो मैंने यहाँ से इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद में हम एलिमेंटर पे चलते हैं। तो एलिमेंटर में आप देखिए हमारे पास एक सेक्शन ऑलरेडी बन गया है, और ये जो सेक्शन है वो जो हमने शॉर्ट कोड इंसर्ट किया था, यानी इसका टेक्स्ट एडिटर होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे टेक्स्ट एडिटर है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम आगे काम करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो सेक्शन आया है उसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक काम करिए, नेविगेटर ऑन करिए और उसको भी डिलीट करिए। अब जब हमारा नेविगेटर एकदम ब्लैंक हो गया है, अब हम शुरू करते हैं अपना काम। तो चलिए देखते हैं कैसे हम स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्म बनाने के लिए देखिए हमारे पास एक सेक्शन है, और उस सेक्शन को हम एक कलर देते हैं, ये वाला डार्क ग्रे। ये हमारे पास सेक्शन आ गया, और इसको हम इस कलर को कॉपी। हमारा सेक्शन ऊपर नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम नेविगेटर ऑन करते हैं। नेविगेटर जैसे ही ऑन करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा नेविगेटर ऐड करने के लिए। यहाँ पे हम स्टाइल में चलते हैं और हम ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं। ग्रेडियंट में हम ये कलर इंसर्ट कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर इंसर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा डार्क कलर ले रहे हैं, ग्रे डार्क में। तो चलिए ये हमारा काम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें लिखना है एक हेडिंग जो कि कॉन्टैक्ट अस के नाम से होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर मेनू में चलना है एलिमेंटर के, और यहाँ पे एक हेडिंग ले करके यहाँ पे सिंपल तरीके से ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद हम इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको मिडिल में करते हैं, और मिडिल में करने के बाद हम ऊपर जो है पैडिंग जो है यहाँ पे इसको हम ऑफ करते हैं, और ऊपर की पैडिंग को हम 10 पिक्सल। तो हमारे पास ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आ गया पैडिंग का, तो हमने यहाँ पे 10 पिक्सल दे दिया। अब हमारे पास जो एक डिफ़ॉल्ट कलर मैंने ये लिया है, क्योंकि इस थीम में ये कलर डिफ़ॉल्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। जो आपकी थीम का डिफ़ॉल्ट कलर है उसी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, अदरवाइज आप कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद हम टेक्स्ट के कलर को यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, और हमारा ये काम बन गया। और उसके बाद हम टाइपोग्राफी में आते हैं, और यहाँ पे हम इसको 25 पिक्सल कर देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका वेट जितना मर्जी उतना कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो जितना सारा टेक्स्ट है आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे। हम इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं टेक्स्ट एडिटर में चलते हैं।
टेक्स्ट एडिटर में मेनू में आते हैं। मेनू में आने के बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं और फिर हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आप पेस्ट करेंगे, उसके बाद में फिर स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद आप कलर एकदम डार्क कलर कर दीजिए और उसके बाद में आपको जाना है टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में यहाँ से आप 18 पिक्सल या जो भी आपको अच्छा लगे आपकी वेबसाइट के लिए उसको आप इंसर्ट करिए। यहाँ से आप फॉन्ट फैमिली जो भी आपको चुनना है उसका आप निर्धारण यहाँ से कर सकते हैं। हम इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, फिर हम आगे काम बढ़ाते हैं। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे फिर हमारे पास एक हेडिंग आई है, तो हेडिंग का इस्तेमाल हम टचेस के रूप में जो करने वाले हैं उसको आप देखिए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसी को पहले वाले को यहाँ से डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से आपको ड्रैग कर देना है और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आने के बाद एड कॉन्टेक्ट में चलना है। कॉन्टेक्ट यहाँ पे आने के बाद कॉन्टेक्ट में, उसके बाद में आपको अपना टेक्स्ट चेंज कर देना है। आपका काम बन गया। उसके बाद में देखेंगे कि आपके पास क्या है। आपके पास अब दो कॉलम आ रहे हैं, यानी इनर कॉलम आ रहे हैं, तो हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो इनर कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, जस्ट आपको मेनू पे क्लिक करना है। मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इनर सेक्शन फर्स्ट वाला आपको यहाँ पे ड्रैग कर देना है। अब देखिए आपके पास दो सेक्शन आ गए। फर्स्ट सेक्शन में आप देखेंगे कि एक हेडिंग है और यहाँ पे एक हेडिंग नीचे है और यहाँ पे एक हेडिंग है, तो हमें 3 हेडिंग की जरूरत पड़ेगी। पहले हम लेफ्ट साइड वाला डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद में राइट साइड वाला। तो फर्स्ट वाला हम यहाँ पे आवर डिटेल इंसर्ट करते हैं। आप एक काम करिए, जल्दी के लिए आप इसको डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से इसको आप ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया और इसको आप टेक्स्ट चेंज कर लीजिए। जो भी आपको टेक्स्ट अच्छा लगे वो इंसर्ट कर दीजिए। आपको अगर डिफ़ॉल्ट में अगर मिडिल में रखना है मिडिल में, अगर लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में। तो यहाँ पे हम लेफ्ट में रखते हैं। उसके बाद में हम LI में चलते हैं। यहाँ पे LI मतलब लिस्ट आप सर्च करिए। लिस्ट जैसे ही इंसर्ट करेंगे वैसे ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये ऑप्शन आएगा तुरंत इसको आप ड्रैग कर दीजिए। तो फाइनली हमें जो रिजल्ट लेना है वो कुछ इस तरीके का रिजल्ट लेना है। तो इसे कैसे लेंगे, तो इस लिस्ट के लिए हम पहले डिलीट कर देते हैं और जो ये हमारे पास ऑप्शन है इसको क्या करते हैं, आपको जो टेक्स्ट लिखना है वो लिख दीजिए और यहाँ से आप जो आइकॉन चुनिए वो जो है यहाँ पे जो भी आपको आइकॉन अच्छा लगे, हम यहाँ पे होम चुन लेते हैं और उसका हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में हमारा काम बन गया। और उसके बाद में हम यहाँ स्टाइल पे चलते हैं। स्टाइल पे चलने के बाद यहाँ पे देखिए स्पेस अगर दोनों के बीच में आपको जितना करना है कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम अभी डिफ़ॉल्ट रख के आगे बढ़ते हैं। साथ में चलिए साइज में आपको कितना रखना है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 25 और उसके बाद में फिर आपको जो अलाइनमेंट रखना है वो मिडिल में रखना है, कहाँ पे रखना है उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं आइकॉन को। और उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए टेक्स्ट इंडेंट, तो यानी इन दोनों के बीच में जितना भी स्पेस आपको करना हो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 कर देते हैं। उसके बाद में हम टाइपोग्राफी में चलते हैं। टाइपोग्राफी में जो भी आपको फॉन्ट्स अच्छा लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 18 लिया हुआ है, लेकिन इसको हम बिगर थोड़ा चाहते हैं तो इसको हम 20 कर देते हैं। तो ये हमारा काम बन गया। और इसके कलर को अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये हमारा काम बन गया। उसके बाद में फिर आप एक काम करिए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे जाइए और यहाँ पे लिस्ट को जो है आप 3 बार और कर लीजिए। इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, फिर इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, तो ये हमारा डुप्लीकेट होता चला जाएगा ताकि हमारा काम काफ़ी और आसान हो जाए। तो जैसे ही हम यहाँ पे चलते हैं, हमारा सेकंड वाला है फ़ोन नंबर, तो हम फ़ोन नंबर को ऐसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें टेक्स्ट लिखने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे फिर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको काम करना क्या है, यहाँ से इसका आइकॉन बदलना है। आइकॉन बदलने के लिए हम यहाँ पे फ़ोन सर्च करते हैं।
फ़ोन जैसे ही सर्च करेंगे जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा बदल गया। थर्ड वाला हम देखते हैं ईमेल। तो ईमेल को हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट इंसर्ट करना है, ओन टेक्स्ट इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ईमेल। ईमेल पेस्ट करने के बाद आपको आइकॉन बदलने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हम आइकॉन इंसर्ट कर देते हैं। हम एनवलप सर्च करते हैं, एनवलप में आप इंसर्ट करते हैं ये, और आपका काम बन गया। हमारा जो थर्ड वाला है वो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हमारा काम बन गया। यहाँ पे ग्लोब हमें देखना है और उसके बाद में यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, सॉरी एक और डुप्लीकेट करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और हम इसको यहाँ से जो है सर्च करते हैं ग्लोब। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। आप कोई भी चुन सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम फिर से चलते हैं आइकॉन पे क्लिक करते हैं, आइकॉन पे कलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस कलर को हम इंसर्ट कर देते हैं। अब ये हमारा साइज हम थोड़ा सा और अगर बिगर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बिगर कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा काम हो गया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके पास जो ऑप्शन आने वाला है नेक्स्ट वाला, इससे हम कहेंगे सोशल मीडिया पे अगर आपको फॉलो करवाना है या सोशल मीडिया से अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं इसी में। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसी को डुप्लीकेट कर देना है। पहले डुप्लीकेट करने के बाद हमें इसको ड्रैग कर देना है, यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है और फिर आपको टेक्स्ट चेंज कर देना है। टेक्स्ट आपने यहाँ से चेंज कर दिया, आपका काम बन गया। और उसके बाद में हम इसको भी यहाँ से डुप्लीकेट कर देते हैं। डुप्लीकेट करेंगे 2 बार आ गया, इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारा काम बन गया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे आपको फेसबुक का जो भी आपको चाहिए सोशल का वो इंसर्ट करिए। यहाँ पे लिखिए जो भी आपका सोशल मीडिया की डिटेल है उसे लिखिए, फॉलो ऑन फेसबुक। और उसके बाद में आपको यहाँ फेसबुक का आइकॉन लगाना है तो आप इंसर्ट करिए फेसबुक। आपको जो भी आइकॉन यहाँ पे अच्छा लगे आप कुछ भी चुन सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फ़ोन नंबर की जगह आपको दूसरा चुन लेना है। तो अब जैसे आपको वही काम करना है सिंपल तरीके से, हम यहाँ पे फॉलो ऑन ट्विटर, हम यहाँ पे आइकॉन चेंज कर रहे हैं। तो हम ट्विटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्विटर सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपको आइकॉन अच्छा लगे वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप टेक्स्ट अपना लिखिए। तो हमने यहाँ पे 3 इंसर्ट किया है और हम चौथा यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो हमारा ये 3 काम बन गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्पेस देना चाहें नीचे साइड में तो आपको सिंपल तरीके से आपको एडवांस पे चलना है। एडवांस पे जो पैडिंग है, पैडिंग को बॉटम में भी आपको क्या करना है, ऊपर से ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 कर देना है। आपका काम बन गया। तो यहाँ पे स्पेस हो गया। अब इसको आप स्टाइल को कॉपी करिए और यहाँ पे इंसर्ट करिए पेस्ट स्टाइल में। तो यहाँ पे भी हो गया। इसके नीचे भी अगर आप इंसर्ट कर देते हैं पेस्ट स्टाइल तो यहाँ पे स्पेस बन गया। बट अलाइनमेंट जो है वो आपका लेफ्ट साइड हो गया, इसको हम मिडिल में कर लेते हैं। तो ये काम बन गया। उसके बाद में आपके पास शॉर्ट कोड आता है फॉर्म का, उसको आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म में चलना है। कॉन्टेक्ट फॉर्म के शॉर्ट कोड को कॉपी करना है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं फिर से अपने एडिटर में और उसके बाद में यहाँ से मेनू पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट एडिटर में चल के इसके बाद में हम इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे टेक्स्ट मोड में आते हैं विजुअल से हटके और फिर हम इसको शॉर्ट कोड को पेस्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे आपको हेडिंग इंसर्ट करनी है तो आपको हेडिंग इंसर्ट कर दीजिए ड्रैग ड्रॉप करके। तो सिंपल तरीके से हम इसको यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद हमारा काम बन गया। अब इसको हम यहाँ पे
इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे इसको इस टेक्स्ट को चेंज कर दिया, हमारा काम बन गया। बट अभी भी जो हम रिजल्ट लेना चाहते थे वो नहीं आया। तो अब हमें क्या करना है, एक नया सेक्शन इंसर्ट करना है और जिसका नाम है मैप। तो हमें यहाँ मैप इंसर्ट करना है। मैप इंसर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको मेनू में जाना है। मेनू में जाने के बाद में आपको यहाँ पे मैप सर्च कर देना है। मैप सर्च करने के बाद ये ऑप्शन आ गया, इसको आपको ड्रैग कर देना है। यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो एड्रेस इंसर्ट करिए, कंप्लीट एड्रेस इंसर्ट करिए। मैंने यहाँ पे दिल्ली इंडिया इंसर्ट कर दिया है। तो आप जो एड्रेस हो आपका पर्टिकुलर एड्रेस इंसर्ट कर सकते हैं और इसके बाद में आप जूम कर सकते हैं, आप इसकी हाइट को भी घटा बढ़ा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो स्ट्रेच है वो ऑन कर देते हैं। स्ट्रेच ऑन होने के बाद में आपका ये इक्वल हो जाएगा, हमारा काम बन गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा जो लुक हो थोड़ा सा इस तरीके से डिफरेंट हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से कॉलम पे चलना है। यहाँ पे कॉलम पे आपको क्लिक करना है। कॉलम पे क्लिक करने के बाद स्टाइल में चलना है। स्टाइल पे चलने के बाद आपको टाइपोग्राफी में चलना है, आपको चलना है यहाँ पे बॉर्डर में। बॉर्डर में चलने के बाद आपको बॉक्स साइडों में चलना है। बॉक्स साइडों पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका थोड़ा सा चेंज हो गया। और उसके बाद में पहले आप इसको हॉरिजॉन्टल में आप कितना करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में शैडो कितना देना चाहते हैं, वर्टिकल में कितना देना चाहते हैं, वर्टिकल में आपका हो जाएगा। उसके बाद में आप ब्लर कितना करना चाहते हैं वो भी आपका हो गया। और इसी तरीके से आप स्प्रेड कितना करना चाहते हैं वो भी आपका बन गया। तो ये इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। आप सिंपल तरीके से इसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद यही काम यहाँ पे करिए, पेस्ट स्टाइल करिए, आपका रिजल्ट सामने आ गया। तो इस तरीके से आपका पेज बन गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन में हमें थोड़ी सी पैडिंग देनी है नीचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉटम पे पहले हम इसको हटाते, यहाँ पे हम 20 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट सामने आ गया। तो यहाँ पे स्पेस हो गया, सही है। बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेस हम और चाहते हैं, इन दोनों के बीच में बन जाए। तो यहाँ पे एक काम करिए, इस टेबल पे आइए। टेबल पे आने के बाद में यहाँ पे कॉलम पे आइए। कॉलम पे आने के बाद में आप यहाँ थोड़ा स्पेस दीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे अनचेक कर दीजिए और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम 20 पिक्सल का स्पेस दे देते हैं। यहाँ पे 200 हो गया। अब ये हमारा हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे पैडिंग में देना है, न कि हमें मार्जिन सेट करना है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, हमारा ये 20 हो गया। तो अब हमारा समथिंग अच्छा दिखने लगा। इसे हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। बट यहाँ पे हम चाहते हैं थोड़ा सा और स्पेस बने। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसके बाद हम इसको अनचेक करते हैं और हम यहाँ पे राइट साइड में, जो कि हमारे लिए ठीक ठाक अब दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको मैनेज किया। अब फाइनली हमारा रिजल्ट बनके तैयार हो गया है। हम अपडेट करते हैं, हम मेनू पे चलते हैं। मेनू पे चलने के बाद हम अपने पेज को देखते हैं, हमारा पेज कैसे दिख रहा है। तो दोस्तों जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो हमें मिल गया। आप इसको और अच्छे तरीके से अपना कलर वगैरह सब मैनेज कर सकते हैं। अगर हम सेक्शन पे जाएं तो सेक्शन पे जो भी आपको कलर पसंद है वो कलर आप इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना नेविगेटर ऑन करते हैं। नेविगेटर ऑन करने के बाद सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन पे चलने के बाद यहाँ पे आप कोई भी कलर अपना चुन सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। कोई भी रिजल्ट आप ले सकते हैं जो कि आपके पेज को अच्छा बना देगा, मगर आप मैच अपना कराइए। और यहाँ से इस तरीके से जो आइडिया था मैंने बता दिया किस तरीके से आपको एक कॉन्टेक्ट पेज को बनाना चाहिए, ताकि वो देखने भी अच्छा लगे और लोग अट्रैक्टिव भी हों। दोस्तों इसी तरीके से आप अपने कॉन्टेक्ट पेज जब भी बनाएं
तो थोड़ा सा अच्छा बनाएं, ऐसा नहीं वहाँ शॉर्ट कोड लेकर के इंसर्ट कर दीजिए। दोस्तों अगर इसको आप डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो जेसन फाइल के माध्यम से मैं दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना, ये डायरेक्ट आ जाएगा, आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आपको करना क्या होगा, नीचे आप जाएंगे, जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट का बटन दिखेगा, आपको इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना और उस फाइल को ड्रैग कर देना है। ये ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा और उसे करेंगे, आपका डिज़ाइन ये कंप्लीट वहाँ पे आ जाएगा। आप चेंज कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे मेरा मेन उद्देश्य तो ये था कि एलिमेंटर के भी बारे में आप थोड़ा सा सीख जाएं। तो आई होप आपको ये पसंद आया है और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।